नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है आप सब बहुत मज़े में हैं। हमने छोटी ए की मात्रा का जो पाठ है वो दिन निकल आया तक हमारा हो चुका था, लेकिन आज हम फिर से उसको थोड़ा सा दोहराकर उसके अभ्यास कार्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। दिन निकल आया, चिड़िया डाल पर आई, वह तिनका लाई फिर गई, वह और तिनका लाई फिर घास ऊन लाई, अपना घर बनाया फिर दाना लाई, हिल मिलकर रहना सिखाया, चिड़ा उड़कर आया, वह किशमिश लाया, रिमझिम बारिश आ गई, चिड़िया का मन खिल उठा। देखिए बच्चों, ये जो कविता है इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जो लाल रंग से हमने छोटी की मात्रा लगाई है उनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उसी ध्वनि के साथ पढ़ना होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों को देखकर हमें बताना है और उनका एक शब्द में ही उत्तर देना है। क्या निकल आया? दिन निकल आया। तिनका कौन लाया? चिड़िया। चिड़ा क्या लाया? किशमिश। रिमझिम क्या आ गई? बारिश। अब दूसरे प्रश्न में हमें क्या करना है? हमें सही का निशान लगाना है। देखिए 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इन तीनों में से जिस ऑप्शन पर छोटी ई की मात्रा सही ढंग से लगाई गई है और वो शब्द सही बनता है उसी को आपको सही का निशान लगाना है। जैसे जो पहला वाक्य है उसमें किताब जो है उसमें क व्यंजन के आगे छोटी ए की मात्रा है। वैसे तो इसमें सब क के ऊपर क के पास छोटी की मात्रा लगाई गई है, लेकिन जो पूरा सही शब्द बनता है वो होता है किताब। दूसरा है गिलास। इसी तरह से तीसरा सही उत्तर है चिड़िया और आखिरी है सितार। आपको बच्चों चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे पता है आप सब समझ गए कि ये किताब का चित्र है। दूसरा चित्र कौन सा है बच्चों? हाँ, सही जवाब ये है बिटिया। ब के आगे लगाएंगे हम छोटी की मात्रा तो बन जाता है बिटिया। इस चित्र को देखकर तो मुझे लगता है सब जने उछल पड़े होंगे, क्योंकि इसके बारे में ही तो कविता है ये। सही पहचाना, ये है चिड़िया। हाँ बच्चों, ये इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? वो गोल गोल चमकता हुआ, सही पहचाना, इसे कहते हैं सूरज। और जब सूरज निकलता है और उसके बाद जब वो 12 बजे के आसपास वो जब बहुत तेज धूप होती है तो उस समय को हम क्या कहते हैं? दिन। अब हमें क्या करना है? जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उसमें छोटी ए की मात्रा लगानी है सही वर्ण के साथ में। जैसे
ना, खाली जगह य ल, ये क्या हो गया? नारियल। ग के आगे छोटी मात्रा लगा देने से वो बन जाता है गिलास। और श के आगे छोटी ई की मात्रा लगा देंगे तो बन जाता है शशि। पता है बच्चों, शशि क्या होता है? शशि होता है चंद्रमा, जिसे हम मून भी कहते हैं। और ये कौन सा शब्द है? देखिए देखिए, हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने। ट और क के आगे जब हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो कौन सा नया शब्द बनता है? टिकिया। टिकिया क्या होती है? जो केक होता है, जैसे साबुन होता है ना, कपड़े धोने का है या नहाने का है, तो जो केक जो बार होता है उसको हम बोलते हैं टिकिया। जैसे साबुन की टिकिया। आया समझ में? बहुत अच्छे। दूसरा शब्द है क और म के आगे छोटी की मात्रा लगा देने से बन जाता है किशमिश। और किशमिश पता है ना सबको क्या होता है? ये एक तरह का ड्राई फ्रूट है जो हम बहुत चाव के साथ खाते हैं, है ना? तो किशमिश वैसे कौन लेकर आया था? चिड़ा। इस शब्द में जब हम न के आगे छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो बन जाता है नि, शनिवार। शनिवार यानी सैटरडे। और ये दिन तो आपको सबको अच्छे से पता है, क्योंकि ये हमारे आराम का दिन जो होता है। और ये है रविवार यानी संडे। अच्छा, ह के आगे अगर हम छोटी की मात्रा लगा दें तो बन जाता है हिसाब। हिसाब यानी वही जो मम्मा जब राशन की दुकान से सामान लेकर आती है और जब दुकानदार क्या करता है? पैसों का हिसाब करता है ना, वही। और ये किताब। ये कौन सा शब्द बन गया? विकास। विकास का मतलब बच्चों हमारा, जैसे आप पहले सीनियर केजी में थे, फिर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए, पहली कक्षा में आए, तो ये आपका विकास हुआ ना, यानी कि डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसे हम विकास कहते हैं। ये शब्द है पहिया। ह के आगे छोटी की मात्रा लगा देने से बन जाता है पहिया। पहिया यानी व्हील, वही जो टू व्हीलर, जो गाड़ी, साइकिल के जो पहिए होते हैं ना, उसको बोलते हैं पहिया। और ये है डाकिया। डाकिया यानी पोस्टमैन। तो बच्चों, ए की मात्रा का जो पाठ है वो अब हमारा समाप्त होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे समझाने से आपको ए की मात्रा का पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ डाउट है, कोई शंका है, तो आप मुझे अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।